ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ लगातार लोगों वालों की गई। हरियाणा के 17 जिलों के फिलहाल इंटरनेट सेवावां बंद कर दी गई ने, क्योंकि अमूमन जो अजिहा माहौल होंदा है तो उस वेले सोशल मीडिया से बहुत तरह दी अफवाहां जिहड़ियां ने उसका दौर चल पैंदा है। लगातार अफवाहां फैलाईयां जांदियां जिसनूं रोकण वास्ते, जिसते कैंपिंग करन वास्ते फिलहाल हरियाणा के 17 जिलों के इंटरनेट सेवावां बंद कर दित्तियां गईयां ने। ते तुहानूं दस दईए कि फिलहाल सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है वख-वख बॉर्डर से। गल करिए ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की तो उहदे ते भी रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, क्योंकि बीते दिन भी ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से एक तनाव वाली स्थिति उस वेले बन गई सी जदों कुछ प्रदर्शनकारी हत्थ दे विच तिरंगा लैके पहुंच गए सी ਸਿੰਘੂ बॉर्डर और कहा जा रहा सीगा कि किसान अपना मोर्चा इत्थों चुक लैण, जिस तो बाद उन्होंने रोकण वास्ते लाठीचार्ज भी होया, पत्थरबाजी भी हुई। तो इस अजिही तनाव वाली स्थिति नूं रोकण लई फिलहाल रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की हुई है और लगातार माहौल जिहड़ा है उसनूं संयम दे विच रखण लई जिहड़ी फोर्स है वो इत्थे डिप्लॉय की गई है। तुहानूं दस दी कि 26 जनवरी तो बाद खास तौर ते इंतजाम किए जा रहे हैं। 26 जनवरी तो बाद ही 26 जनवरी की शाम नूं ही वख-वख बॉर्डरां ते तैनाती कर दी गई सी। रैपिड एक्शन फोर्स की भारी पुलिस बल दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई सी। फिलहाल इस मामले ते वधेरे जानकारी वास्ते मेरे नाल मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ चुके ने। पंकज, इस वेले तुसीं किहड़ी जगह ते मौजूद हो और जिस तरह सिक्योरिटी दे इंतजाम किए गए ने, खास करके गल ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की अगर बीते दिन की करिए तो जिस तरह का तनाव बनिया, तो हुण फिलहाल दिल्ली दे विच की कुछ माहौल देखा जा सकता है? देखो, लगातार जिहड़ा वै जो हालात बनते हुए नजर आ रहे ने। कल देखण च आया कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के उत्ते झड़प देखने को मिली और इल्जामबाजियां का दौर भी जिहड़ा शुरू हो गया। तो उस मुतलक लगातार सुरक्षा जिहड़ी वधाई जा रही है और खास तौर पर ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से लगभग 3 किलोमीटर तक राह आम लोगों के लिए बंद कर दिता। आवाजाही आम लोगों के लिए जिहड़े दिल्ली वाले पासे जिहड़ा गुरु तेग बहादुर मैमोरीअल तक लोग पहुंचते सीगे उन्हां दे लई आवाजाही जिहड़ी है बंद कर दी है। लेकिन कल तस्वीरां जिहड़ियां ने काफी ज्यादा दर्दनाक सीगियां कि दोपहर 1:30 बजे के करीब कुछ लोग जिहड़े ने उत्थे नारेबाजी करते ने और वो अपने आप नूं लोकल दस रहे सीगे कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर दे असीं लोकल आले दुआले दे पिंडां दे लोग आ और किसानां दे नाल उत्थे झड़प भी देखण नूं मिली। और पुलिस दा रोल जिहड़ा वै वो किस तरीके दा सीगा वो भी हर किसी ने देखिया वै और अजिहे च लगातार पुलिस की कोशिश रह रही है कि झड़प ना पैदा होवे। और हुण जानकारी भी मिल रही है कि टिकरी बॉर्डर तो कुछ किसान जिहड़े ने ਸਿੰਘੂ वाले पासे आणगे, क्योंकि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते 2 स्टेजां ने। एक स्टेज संयुक्त किसान मोर्चे की है जो लगभग 7 तो 8 किलोमीटर तक लंबी जिहड़े ट्रालियां ही ट्रालियां नजर आंदियां। उस तो थोड़ा जिहा अगे आके दिल्ली वाले पासे 300 मीटर अगे आके एक स्टेज जिहड़ी है वो पन्नू हरां दी लगी हुई है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दी। तां उत्थे कल जिहड़ा वै वो झड़प देखने को मिली सीगी और जो टिकरी बॉर्डर तो किसान आ रहे ने वो कह रहे हैं कि असी सपोर्ट करन आवांगे, क्योंकि 26 जनवरी तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने इन्हां किसान संघर्ष कमेटी का बाइकआउट किया होया वा, उन्हां तो पल्ला झाड़ रहे ने और इसे वजह करके हुण टिकरी तो किसान जिहड़े ने इधर आंदे हुए नजर आ रहे ने। जी ठीक है पंकज, तुसीं बने रहो साडे नाल, अगे भी तुहाडे तो अपडेट लेंदे रहांगे। तो फिलहाल तुहानूं दस दईए कि 26 जनवरी तो बाद लगभग अंदोलन दी तस्वीर जिहड़ी है वो बदलती हुई नजर आ रही है। ते न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दीआं वख-वख टीमां इस वेले वख-वख थावां ते मौजूद ने और तुहाडे तक बिल्कुल लाइव अपडेट लाइव फुटेज पहुंचाई जा रही है। एक बार रुक कर लेने गाजीपुर बॉर्डर दा, जिथे मेरे नाल मेरे सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव साडे नाल जुड़े हुए ने। प्रीति, क्या कुछ माहौल गाजीपुर बॉर्डर का, खासकर जब राकेश टिकैत की तरफ से जब कह दिया गया था कि वो नहीं उठाएंगे, अपना आंदोलन नहीं खत्म करेंगे और खास करके जब वो भावुक भी हो उठे थे, उसके बाद एक तस्वीर कह सकते हैं बदलती हुई नजर आई थी गाजीपुर बॉर्डर की। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है गाजीपुर बॉर्डर की? बिल्कुल नवजोत, मैं आपको बता दूं कि इस समय गाजीपुर बॉर्डर में जो परसों की जो तस्वीर थी और जो आज की तस्वीर है वो बिल्कुल बदल गई है। जहां पर
जब पुलिस ने क्या मार्च किया था और ये कहा जा रहा था कि कुछ ही देर में जो राकेश टिकैत हैं वो सरेंडर कर देंगे, उसके बाद इस धरना स्थल को खाली करवा लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद अचानक से मंच पर राकेश टिकैत पहुंचते हैं और वो भावुक हो जाते हैं और उन्होंने भावुक होकर किसानों से अपील की कि सब लोग जो भी मेरे समर्थक हैं, जो भी इस किसान का जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वो सब लोग यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद तस्वीर एकदम से बदल जाती है और जो राकेश टिकैत के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भी किसान हैं वो यहाँ पर लगातार गाजीपुर बॉर्डर में आना उनका शुरू हो जाता है। और आज की अगर हम तस्वीर की बात करें, आज की स्थिति की बात करें, तो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जो तांता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जत्थे के जत्थे जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और आज यहाँ पर आह्वान किया गया है कि आज इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो किसान हैं वो उपवास करेंगे। और साथ ही मैं एक बार अपनी को तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं ये गाजीपुर जो बॉर्डर है उसका वहाँ पर एरिया है और यहाँ पर किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ गई है। यहाँ पर पैर रखने की भी अब जगह नहीं है, क्योंकि परसों जिस तरीके से स्थिति थी, जिस तरीके से राकेश टिकैत भावुक हो जाते हैं और उन्होंने जब किसानों से अपील की और साथ ही उन्होंने एक भावुक अपील ये भी की, जब यहाँ पर बिजली और पानी काट दिया गया था, उसके बाद राकेश टिकैत ने बोला कि अब मेरे गाँव से जब पानी आएगा तभी मैं पानी पीऊँगा। उसके बाद मुजफ्फरनगर से उनके लिए पानी आता है और साथ ही गौतम बुद्ध नगर के जो किसान हैं, जो आसपास के किसान हैं, कल हमने देखा कि वो घड़ों में भर भर के अपने घर से घड़ों में भर भर के राकेश टिकैत के लिए पानी लेकर आए। गंगा जल की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई, यानी कि साफ है कि जो किसानों का जो सिंपैथी है वो यहाँ पर मिल रही है। और साथ ही अब उन्होंने कह दिया है कि अब ये हमारे नाक की लड़ाई है, अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि परसों भी राकेश टिकैत ने पहले ये कहा था कि हम सरेंडर कर देंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक यहाँ पहुंचे और वो लोग हमारे किसानों को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे, भले ही मुझे यहाँ पर इस मंच पर गोली मार दी जाए। और ये कहते कहते राकेश टिकैत भावुक हो जाते हैं और उसके बाद जो तस्वीर बदली वो एकदम से बदल गई और किसान जो है वो उनके साथ आकर खड़ा हो गया। कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत भी की गई, जो महापंचायत हुई उसमें भी भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया। हालांकि अभी भी जो है, और अभी इस समय की एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि गौतम बुद्ध नगर में जो 2 गुटों ने, भानु ग्रुप और लोक शक्ति ग्रुप ने, जिन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था, उन्होंने कहा था कि लाल किले पे जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ और जिस तरीके से पुलिस वालों के साथ हिंसा हुई थी, उसके विरोध में हम शर्मिंदा है और अपना जो आंदोलन है वो खत्म कर देते हैं। उसमें से एक जो गुट है लोक शक्ति दल, वो यहाँ पर अभी कहा कि हम आपके समर्थन में हैं और हम दोबारा से अपना जो धरना है वो शुरू कर। जी ठीक है प्रीति, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर तो रुख कर लेने आ पंकज कपाही साडा लगातार दिल्ली तो जुड़े हुए ने। पंकज, गाजीपुर बॉर्डर दी हुणे स्थिति समझण दी कोशिश की, वक-वक लोग जिहड़े ने हुण किसान जिहड़े ने वक-वक थावां तो समर्थन दे रहे ने, भावें ओ यूपी होवे भावें ओ हरियाणा होवे, वध चढ़ के आ रहे ने। तुहाडे तो जानना चाहांगे इस वेले ग्राउंड जीरो दी अगर गल कीती जावे, सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर दा हाल जाणीए तां उत्थे किस तरह समर्थक की वध चढ़ के शमूलियत कर रहे ने, या जिस तरह दी अफवाहां फैल रही सी कि अंदोलन शायद हुण खत्म होण दी कगार ते है, ते की कुछ पूरा मामला है, पूरी रिपोर्ट है तुहाडे कोल ग्राउंड जीरो तो? बिल्कुल नवजोत, 26 तरीक ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हर पिंड चो ज्यादा तो ज्यादा लोग जिहड़े ने वो बाहर दिल्ली वाले पासे आन और वो तस्वीर देखने भी मिली, टिकरी होवे, सिंघू होवे या गाजीपुर होवे, उत्थे पंजाब हरियाणा तो सब तो ज्यादा किसान वापस मुड़ना शुरू होए ने। लेकिन इस वेले सवाल यह बनता है कि जो गलबात का सिलसिला 26 तरीक तो पहला
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜੋ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਜੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਰੀ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਪਰਸੋਂ 20 ਤੋਂ 30 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਕੱਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR 307 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 43 ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਤਮਾਮ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਥਰਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
कि एक मता पास किया कि दिल्ली के जो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर उसके आस-पास का जो एरिया वो छड्डिया जाए, आउण जाण दे लई रास्ते खाली किए जाण। पर दूजे पासे किसानों का तर्क है कि रास्ते असं नहीं रोके, बल्कि सरकार ने सानू इत्थे रोक लिया, इस करके असं इत्थे रोक गए। असं तो दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर कोई ग्राउंड सानू दे दिता जाए, असं उत्थे जाना चाहते हैं। और रामलीला ग्राउंड की जी किसान मंग कर रहे थे कि जेकर दिल्ली की प्रशासनिक अधिकारी सानू रामलीला ग्राउंड देने तो असं उत्थे चले जावांगे। असं केवल एक्टिव से करके रुके गए क्योंकि सरकार ने सानू इत्थे रोकया है। और अज की जेकर गल की जाए तो अज महात्मा गांधी की बरसी भी है, तो इस मौके ਜਿਹੜੇ तमाम किसान आगू वो एक दिन का अनशन रख रहे हैं। सवेरे 9 तो लेकर शाम के करीब 5 बजे तक ये अनशन रखा जाएगा और देश के तमाम ਜਿਹੜੇ किसान आगू ने उन्होंने वाले अनशन रखा जाएगा। और नाल उन्होंने देश के लोगों ने भी अपील की है कि तुसीं भी इस तरह के अनशन रख के एक सुनेहा दो, एक आपसी भाईचारे का सुनेहा दो। और दिल्ली के जिन्ने भी बॉर्डर ने सारे बॉर्डर के उपर या जिथे जिथे किसानों के धरने चल रहे हैं, तमाम धरनों के उपर जो अनशन है उन्होंने किसानों वालों रखा जाएगा। सवेरे 9 तो लेकर शाम 5 बजे तक तमाम लीडर वालों ये अनशन रखा जाएगा। जी शुक्रिया रोहित इस खबर से तमाम जानकारी वास्ते। ते तुहानू दस दिए कि फिलहाल अज सद्भावना दिवस नू लैके अनशन रखा जाएगा, एक सांझीवालता दा सुनेहा देने की कोशिश की जाएगी किसानों वालों। उधर लगातार खेती कानूनों नू लेके सियासत भी गरमाई हुई है, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। खेती कानूनों नू लेके सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के निशाने साधने शुरू कर दिते हैं। कैप्टन का कहना है कि किसान आंदोलन नाल पंजाब नू काफी नुकसान पहुंचा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार नू अपील की है कि वो छेती ही खेती कानूनों का मसला सुलझावे। और दिल्ली हिंसा नू लेके भी कैप्टन ने केंद्र सरकार नू घेरिया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 12 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। किस तरह से देखते हैं इस वायलेंस को सर, जो कि पुलिस के बीच में भिड़ंत हुई है? देखिए ये बात तो होनी भी नहीं चाहिए थी, बिकॉज ये बात बहुत देर से चल रही है। पहले मेरे पंजाब में 60 दिन के करीब रेलवे लाइंस बंद रहीं, इंडस्ट्री बंद रहीं, आज भी तेज जगह में हमारे पंजाब में किसान बैठे हैं पेट्रोल पंप्स पे, टोल प्लाजाज पे, किसी मल्टीप्लेक्सेस में, सब कुछ उनको चलने नहीं दे रहे। और आज भी एक ग्रुप बैठा है जंडियाला गुरु में ऑन द रेलवे लाइन, वो अमृतसर की लाइन नहीं चल रही, हो वाया तरन तारण जा रही हैं ट्रेन। सो ये बातें तो टॉलरेटिंग इट, बट इसका इंडिकेशन होना चाहिए था दिल्ली को कि जो किसान अब आ गए, दे आर नॉट गोइंग टू आराम से नहीं उठेंगे, उनसे आप बातचीत करके उनका कोई हल निकालो। एंड वो आई थिंक उन्होंने इतनी जो मीटिंग्स की हैं, 12 मीटिंग्स हो गई, इस बात को पहले ही ख़त्म करना चाहिए था। आपको लगता है नहीं बाहर का भी इसमें हाथ, आपने जैसे मेंशन किया? हो सकता है क्योंकि जो हमारा साथ वाला मुल्क है तो हम छेड़छाड़ करता ही रहता है। अब देखो, जिस दिन मैं होम मिनिस्टर को मिलने गया था आज से 2 महीने पहले, ये किसान मूवमेंट शुरू हो गई थी। लोगों ने कहा अमरिंदर सिंह जा रहा है उधर, उनको मिलने जा रहा है कि ये किसान मूवमेंट के, किसान की कोई बात ही नहीं थी उस दिन बात हमारी हुई थी यही कि अक्टूबर से किसान मूवमेंट पंजाब में शुरू हुई और अक्टूबर से हमारी जो इनफ्लो ऑफ ड्रोन्स हैं वो बढ़ने लग गए और उसमें हथियार जो आ रहे हैं, वो जो सब कुछ वो फेंका गया उधर से पाकिस्तान से, उसका कोई कारण होगा। व्हाट इज़ दैट कारण? जब आप हथियार भेजते हो, हेरोइन भेजते हो, फॉल्स करेंसी भेजते हो, कोई कारण ही है। तो यही मैं डिस्कस करने जा रहा था कि इस बातों को हमें देखना पड़ेगा कि क्या कारण है, व्हाट इज़ पाकिस्तान इंटरेस्ट। पाकिस्तान ऑलवेज उनके स्लीपर सेल्स हैं अब नॉर्थ में, आईबी को, हमारी इंटेलिजेंस को सबको मालूम है कि यहाँ चल रहे हैं और ये हथियार जो भेजे गए हैं उनके लिए भेजे गए हैं। एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी मस्ट, ये बात हमें देखनी चाहिए थी। एंड दैट इज़ वाई मैं होम मिनिस्टर को जाके उनको कहा कि ये हमें रखनी पड़ेगी। देखिए इम्पोर्टेंट है, आज पाकिस्तान और चाइना आर गोइंग टू कलूजन होगी उनकी, किसी भी लड़ाई में वो कलूट करेंगे क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया पाकिस्तान के अंदर
और उन्होंने ग्वादर पोर्ट उनको दे दिया। अगर बाई चांस इंडियन नेवी और हमारे एलाइज जो होंगे, हमने कराची और ग्वादर वगैरह को ब्लॉकेड कर दिया, तो अब क्या बना रहे हैं वो, अंडर द काराकोरम रेंज एक रेलवे लाइन ले आ रहे हैं विच विल लिंक अप विद द काराकोरम हाईवे एंड गो सो दे कैन कीप वन रूट ओपन। तो ये सारी बातें तो लॉन्ग टर्म उनकी इतनी लॉन्ग टर्म नहीं जितनी लोग सोचते हैं, बिकॉज दे आर टुडे, चाइना ने आर्मामेंट्स बहुत बढ़ा ली अपनी बिल्डअप। वो तो ऐसी बात कर रहे हैं कि अगले 10 साल में हम अमेरिका से ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो जब ये दोनों मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे, दिस इज़ अ वरी फॉर इंडिया। और हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी बात है कि पंजाब को स्टेबल रखो। वी आर अ बॉर्डर स्टेट एंड हमारे 20% पंजाबी आज हिंदुस्तान की फ़ौज और डिफेंस सर्विसेज के हिस्से हैं। सो इट विल हमने ये शांति लानी है। वी हैव टू ब्रिंग द एग्रीकल्चर, ये जो इशू है इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सकता है, और ताकि हमारे ट्रूप्स का मोराल भी हाई रहे। सर, बीजेपी या सरकार का ये भी इल्ज़ाम है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आपका भी नाम उन्होंने लगाया है कि आप लोग इसके पीछे हैं। नहीं, कांग्रेस का नहीं, उनका नाम मेरे पे लगाया, अमरिंदर सिंह ने किया है। अगर अमरिंदर सिंह ने हरियाणा में भी करवा दिया तो फिर निकलो भैया हरियाणा से, हम वापस दे दो, हम वाला हरियाणा ही संभाल लेंगे उसको। वर्ड ये तो दिस इज़ द ट्रैजिक पार्ट कि आज आप इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू के इसमें बात क्या हुई, क्यों इतना किसानों के दिल में इतनी उनको दर्द है। अब देखिए, पंजाब चलो आगे लगाया हुआ है, कोई डाउट नहीं, हमारे लोग बहुत गए हुए हैं यहाँ से। हरियाणा के भी किसान हैं, उत्तराखंड के भी किसान हैं, वेस्ट यूपी के भी किसान बैठे हैं, राजस्थान के भी बैठे हैं, और जहाँ नहीं बैठे बहुत दूर हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, कोई त्रिपुरा से नहीं आ सकता, केरला तमिलनाडु से नहीं आ सकता, लेकिन हर किसान का दिल आज दिल्ली में है, बिकॉज वो समझते हैं कि जो बातें हुई हैं, ये जो कानून बने हैं बिल्कुल गलत कानून बने हैं। सो आई थिंक ये समथिंग अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा और इस बात को ख़त्म करना पड़ेगा। सर, हमने कई वाक़यात देखे, जैसे दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पे, और पीछे भी हमने देखा कि लोकल्स उतर आए प्रोटेस्ट में कि इन 26 के बाद ये इंसिडेंट हुआ, इन फार्मर्स को यहाँ से हटाओ, ये लोग गद्दार हैं, इस तरह की नारेबाजी हुई। इस तरह के इंसिडेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो लोग उठे हैं, पहले तो पता तो करो, आपको टेलीविज़न वाले जाने चाहिए और जो न्यूज़पेपर वाले सब जाने चाहिए देखो को कि वहाँ के भी हैं या कोई बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं लोग। ये क्या मालूम है कहाँ से आए हुए हैं और क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो ये बातें नहीं मैं बिलीव करने के इतनी। देखिए, वो जो किसान है हरियाणा के भी, वो वही किसान है, वही प्रॉब्लम है, वही कानून है, उनको क्या तकलीफ हो रही है। आई डोंट थिंक के लोकल कोई ऐसा उठा है। ये तो मेरा ख्याल इंपोर्ट किए हुए हैं लोग हैं, इन्होंने अपना कोई इशू बनाने के लिए। और इसमें मैं कह रहा हूँ, आज जो रिपोर्टिंग हो रही है इसको दिखाई जा रही है कि लोकल उठ रहे हैं। पहले इन्वेस्टिगेट तो कर लो भाई। आप किसी को चोर कह देते हो विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग। व्हाट इज़ दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस? ये गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए थी ये बातें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट इन्वेस्टिगेट कि क्यों हुआ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसे ही नहीं कि टेलीविज़न उठा के बातें करते रहें। पर खालिस्तानी एलिमेंट्स की होने की बात करते हैं लोग, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कभी किसी को खालिस्तानी बना देते हैं, कभी माओइस्ट बना देते हैं, कभी नक्सल बना देते हैं। ये तो कहने की बातें हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक किसान है हमारे देखो, मेरे अबाउट रफली 75% मेरे किसान पंजाब के, उनको 5 एकड़ से कम उनकी ज़मीन है। ये जो बैठे हैं बॉर्डर्स पे, ये अपने लिए नहीं बैठे। उनको देखो, सब सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं सब। ये बेचारे, ये उनको मालूम है कि हम तो 1 साल 2 साल 3 साल की हमारी है, हमने तो चले जाना है। वो बैठे क्यों हैं? अपने बच्चों के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बैठे हैं कि अगर हमारी कोई खरीद आधे रेट पे हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको, जिस दिन ये बहस चल रही थी हमारी पंजाब असेंबली में, एक एमएलए ने, होशियारपुर के एमएलए ने उठ के कहा कि आज सुबह मंडी में मक्की की 1800 रुपये क्विंटल हमारी एमएसपी है, लेकिन उस दिन होशियारपुर की मंडी में 600 रुपये पे बिकी थी। ना अगर ये होने लग जाए गेहूं और चावल के लिए और आधा उनको इनकम हो जाए, तो फिर वो कैसे गुजारा करेंगे अपना, जिसका आधा एकड़ है या 1 एकड़ है 2 एकड़ है। ये बातें हैं जो उनको चुभ रही हैं कि हमारे बच्चों, ग्रैंड पड़पोतों को क्या होगा।
सर अब आपको आगे का एक्शन क्या दिखता है? किसानों को आपका क्या सजेशन है? मेरा था सजेशन दोनों को है, किसानों को, किसान जाके अपने गवर्नमेंट को अगर बुलाए कि आप जाओ और अपनी बात को ख़त्म करो, ये लंबा नहीं चल सकता। और गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मीटिंग रखवाओ और किसानों को बिठा के इसको अब एक प्यार से बात करो, एक दूसरे को दुश्मन समझ के मत बात करो। तो नहीं सर, मीटिंग तो कई हो गई, आपने देखा स्टेलमेट है इसमें। तो ये स्टेलमेट क्यों करें? अगर मुझे उठाते ना और मुझे चेयरमैन बनाते, एक दिन में ख़त्म कर देता है ये बात को। जब आई कांट अंडरस्टैंड, लंबा किस वास्ते आप लेकर जा रहे हो उसमें? दिस इज़ नॉट अ थिंग टू प्रोलॉन्ग। जितना प्रोलॉन्ग होगा, मैं तो 52 ईयर्स हो गए मुझे पॉलिटिक्स में, मैंने बहुत कुछ देखा है पंजाब में। आपको जब मालूम है जब ये टेररिस्ट पीरियड हुआ था, कितनी हमारी लोग मरे यार, 36,000 मरे इधर पंजाब में, खून इस पंजाब में चला था। और ये सब ज़माना मैंने देखा है। जितना आप डिले करोगे इतना मुश्किल होगा आपको। अभी ਤਾਂ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। जो भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर्स राहीं सिंघू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे टकराव की सिचुएशन खड़ी कर रही है, वहाँ जो अमन शांति से जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी काडर को लाया जा रहा है। पुलिस उनको आगे लेके आ रही है, पुलिस उनको इनकरेज कर रही है और पुलिस पूरी प्रोटेक्शन दे रही है। अगली बड़ी खबर दिल्ली दे नाल जुड़े इस धमाके दी आ रही है, जो कि बीते दिन राजधानी दिल्ली दे विच होया। दिल्ली दे विच होए धमाके दी जांच फिलहाल जारी है। जांच दौरान सुरक्षा एजेंसियां नूं एक चिट्ठी भी हासिल हुई है। इजरायली राजदूत दे नां ये चिट्ठी मिली है। चिट्ठी दे विच लिखिआ है कि ये तां अजे ट्रेलर है। सीसीटीवी दे जरिए 2 शकियां दी पछाण शुरू कर दी गई है। शकियां दे स्कैच तैयार किए गए ने और इस दे विच पुलिस जुट गई है। और इस दे नाल कल इजराइल एम्बेसी दे बाहर एक धमाका होया सी। तुहानूं दस दईए कि एक इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जिहड़ी है उसका धमाका होया सी इजरायली राजदूत दे बाहर, और माफ करना है इजराइल एम्बेसी दे बाहर। और जांच के दौरान एक चिट्ठी भी मिली है और ये चिट्ठी इजरायली राजदूत के नाम से लिखी गई है। चिट्ठी के लिखा गया है कि यह तो महज अजे एक ट्रेलर है। हालांकि सीसीटीवी के जरिए 2 शकियां की भी पछाण हुई है और इन्हों के स्कैच जिहड़े ने भी तैयार करने दे विच फिलहाल पुलिस जुट गई है। और तुहानूं दस दें कि जिस वेले इजराइल एम्बेसी के बाहर धमाका होया उस वेले कुछ दूरी ते ही बीटिंग रिट्रीट सैरेमनी चल रही सी और जिस वेले धमाका होया उस तो बाद जो आसे पासे गड्डियां खड़ियां सी उसके शीशे भी टूट गए। तो फिलहाल एक बड़ी खबर तुहानूं दस रहे हां, जो जांच एजेंसियां वालों जांच की जा रही है उसदे विच जांच दे विच एक चिट्ठी मिली है जो कि इजरायली राजदूत के नाम से लिखी गई है और कहा गया है कि यह तो महज एक ट्रेलर है। फिलहाल इस खबर से वधेरे जानकारी वास्ते मेरे नाल मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं दिल्ली तो। सुशील, क्या कुछ जानकारी फिलहाल दिल्ली में हुए धमाके को लेकर जांच में पुलिस जुट गई है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, ताजा अपडेट फिलहाल इस पूरे मामले में यही है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं उन्होंने फिलहाल सुबह यहाँ पर कुछ और एविडेंसेस कलेक्ट किए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि जो फिलहाल इस मामले में जांच का पहलू है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमाम जो जांच एजेंसियां मौके पे हैं, हालांकि कुछ नया एविडेंस फिलहाल सुबह मिला है जिसको फिलहाल यहाँ से ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस तमाम जो बाहर से इजराइल और ब्रिटेन और तमाम जो देश से तमाम जो लोग आए हैं उनका डिटेल्स दिल्ली पुलिस ने कलेक्ट करने की कोशिश की है ताकि तमाम लोगों से पूछा जाए, क्योंकि जिंदल हाउस के आसपास का जो फिलहाल सीसीटीवी कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है। इससे ये आशंका जरूर जताई जा रही है कि इस पूरे इलाके की की गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में जो जांच है वो फिलहाल चल रही है। जी सुशील, इस चिट्ठी के बारे में और कुछ विस्तार से जानकारी चाहते हैं कि क्या कुछ चिट्ठी में लिखा हुआ था और किस एरिया से ये चिट्ठी बरामद की गई है? जी देखिए, जो चिट्ठी है उस चिट्ठी में साफ तौर से जो फिलहाल जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये फिलहाल एक ट्रेलर है। हालांकि इसमें 2 देशों की जो संबंध है उसको बिगाड़ने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि ये चिट्ठी कहीं ना कहीं एक मैसेज है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इतने हाई सेंसिटिव जोन
जो फिलहाल अभी ये पूरा इलाका है और शुरू से ही रहता है, उसमें ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि हम इस कभी भी किसी भी इलाके में कुछ भी कर सकते हैं, और यही वजह है इस चिट्ठी को वहां पर भेजे जाने की। और फिलहाल पूरी चिट्ठी की भी जांच की जा रही है। देखना यह है कि अब इस मामले में स्पेशल सेल आने वाले दिनों में और क्या नई बातें कहती है। जी शुक्रिया सुशील इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहे इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ IED ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਕਸ ਤੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਚੌਕਸ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਬੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। रोड है दिल्ली का, और आप देख भी सकते हैं कि फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे रास्ते को अभी ब्लॉक कर रखा है। इजराइल एम्बेसी यहीं पर है, उसी के थोड़ी दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ है। हालांकि लो इंसिटी का ये पूरा जो ब्लास्ट है वो हुआ है। आप देख भी सकते हैं कि इस पूरे रास्ते को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। हालांकि आज सुबह भी इस पूरे इस रोड को ब्लॉक किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जो सूत्रों की बात करें तो साफ तौर से कहा गया है कि जहां पर जिंदल हाउस है उस जिंदल हाउस का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, लेकिन तमाम जो बाकी जगह का सीसीटीवी कैमरा है वो काम कर रहा है और वहां से तमाम जो एविडेंस हैं उनको कब्जे में लिया गया है। थम्सअप की एक कैन भी कुछ टुकड़े मिले हैं, जिस पर शक है कि इसी के जरिए ये विस्फोटक मिला है। 3 बजे इजरायली दूतावास से लगभग तमाम जो लोग थे वो जा चुके थे, लेकिन जिस वक्त धमाका हुआ वहां पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। बम जो है वो प्रेशर से फटा था, इसलिए सड़क के दूसरी तरफ के जो शीशे हैं वो टूट गए और धमाके का जो मकसद था वो सिर्फ दहशत फैलाना था। बहरहाल दिल्ली सूत्रों के मुताबिक जो दिल्ली पुलिस ने बताया है वो ये भी बताया है कि इस पूरे मामले में बॉल की बियरिंग वायर का इस्तेमाल किया गया था और बैटरी भी जा गया था। वहीं इससे फॉरेंसिक टीम और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को ये पूरी जानकारी भेजी गई है। इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन यहां पर फिलहाल तमाम जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस जो हैं उनके जवान यहां पर हैं और आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहां पर ये लगा दिया गया है कि अब्दुल कलाम रोड जो है वो फिलहाल ब्लॉक रहेगा। चूंकि यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सतर्क हैं और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर जांच कर भी रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में ये भी है कि तमाम जो चीज़ें फिलहाल अब मिल रही हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर स्पेशल सेल जांच कर भी रही है और स्पेशल सेल की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले को क्रैकडाउन कर दिया जाएगा। हालांकि तमाम जो चीजें हैं उन पर तफ्तीश चल रही है। देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली स्पेशल सेल इस पूरे मामले में जल्द और कितने खुलासे करने वाली है। कैमरामैन तस्वीरां ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। उधर दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ सहयोगी सुशील पांडे ने। इजरायली एम्बेसी के पास हुए ब्लास्ट के बाद मैं आपको दिखाऊं कि ये सबसे करीब वाला मेट्रो स्टेशन है, लोक कल्याण मार्ग। फिलहाल इसकी तरफ से जो फिलहाल गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं
कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो सुरक्षा जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। चूंकि कल जो ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट से किसी भी प्रकार से किसी को कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन तमाम जो स्पेशल सेल की जांच है वो उस जांच में कहीं ना कहीं दायरा अब आगे बढ़ रहा है। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इजरायली एम्बेसी की तरफ से जाने वाले जो ये रास्ते हैं इन रास्तों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चूंकि इस पूरे मामले में गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर हैं और वजह यही है कि ये तमाम जो सुरक्षा है फिलहाल इजरायली एम्बेसी की तरफ जाने वाले रास्तों की वो फिलहाल बढ़ा दिया गया है। और इसीलिए सबसे जो करीब मेट्रो स्टेशन है वो फिलहाल लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन है। ये फिलहाल लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन है और ये फिलहाल बंद है। आप देख भी सकते हैं कि इसमें फिलहाल एक नोटिस भी लगा हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि गेट नंबर 2 अब्दुल कलाम के जो रोड्स हैं उसको लेकर फिलहाल इस रोड को बंद कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह है, लेकिन लोगों की माने तो ये बताया जा रहा है कि इस रास्ते को पहले खोला भी गया था और इस रास्ते से लोग आ भी जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल इस गेट को बंद कर दिया गया है। चूंकि जांच जो एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं और इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं, लिहाजा इजरायली एम्बेसी और सेंट्रल दिल्ली के आसपास के इलाके हाई अलर्ट हैं। और वजह यही है कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर इजरायली एम्बेसी के चारों तरफ की सुरक्षा व्यवस्था को किले के रूप में बदल चुकी है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਜਟ 2021 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇहद ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ घेराबंदी कर रहा है और हो सकता है कि इस इजलास दे विच बेहद हंगामा भी हो जाए, क्योंकि किसानी मुद्दा जिहड़ा इस वेले पक्या होया और किसानी आंदोलन का मसला विरोधी दलों वालों चुकिया जा सकता है। तो आज तुहानूं दस दईए कि ऑल पार्टी मीटिंग होण जा रही है, जिसकी प्रधानगी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और विरोधी धिरां दे सामने सरकार का एजेंडा रखा जाएगा। इस दे नाल विरोधी खेती कानून का मसला भी चुकते नजर आ सकते हैं। उधर बजट सैशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰੱਖਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਸਲਾ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिथे एक पासे खेती कानूनां दा मुद्दा गरमाया होया, किसान खेती कानून रद्द करन दी मंग कर रहे ने, तां दूजे पासे केंद्र दे बजट इजलास दे विच भी खेती कानूनां दा जिक्र होया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण दे विच खेती कानूनां नूं फायदेमंद दस्सिया। राष्ट्रपति ने कहा कि व्यापक विचार दे बाद ही खेती कानून पास होए ने। 2 दहाकियां तो नवे खेती कानूनां दी मंग हो रही सी। राष्ट्रपति ने कहा कि खेती कानूनां दे नाल 10 करोड़ किसानां नूं फायदा होया। भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। राष्ट्रपति के भाषण च दिल्ली दे विच हुई हिंसा का भी जिक्र होया। राष्ट्रपति ने कहा कि 26 जनवरी को जो भी होया वो बेहद दुखदाई है। तिरंगे का अपमान करना अफसोसजनक है। कानून ते नियमां दी पालना होनी चाहिए है। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਰਿਪੋर्ट। रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिरकार ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਾਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਘੇਰਿਆ। ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਰਐਲਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। किसानों के लिए संघर्ष किया श्रोमणी अकाली दल ने, और ये जो काली कानून है, जब हम एनडीए के साथ थे, जब हमें मालूम पड़ा उसी टाइम हमने प्रोटेस्ट किया। और जब कानून पार्लियामेंट में भी ला रहे थे, हमने उसी टाइम बोला कि इसको मत लेके आए। आगे क्या रास्ता है सर? इसका रास्ता ये है, ये काले कानून वापस लेने। अकाली दल क्या करेगी? वो तो श्रोमणी अकाली दल सब किसानों के साथ है और किसानों की आवाज़ है, सबसे बड़ी किसानों की जथेबंदी है। बजट इजलास के पहले दिन ही कांग्रेस ने भी मोर्चा संभालिया। राष्ट्रपति के भाषण दौरान ही कांग्रेस एमपी रमणीक बिट्टू वालों जम के नारेबाजी हुई ते तिन्ने खेती कानून रद्द करने की मांग की गई। ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। 25 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਲੋਕ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰਾਉਣੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। बजट इजलास दौरान आम आदमी पार्टी के संसद मैंबरों वालों भी जम के नारेबाजी हुई। जिथे किसानों को अतवादी कहने से सख्त इतराज जताया गया, उत्थे सरकार तो तिन्ने खेती कानूनों को वापस लैण की मंग की गई। कि राष्ट्रपति जी, तुहानू मौत के वारंटां ते साइन करन दा भी अधिकार है, पर तुहानू फांसी माफ करन दा भी अधिकार है। मौत के वारंट जिहड़े ने उन्हां च संशोधन नहीं हुंदा कोई। मौत के वारंट सिर्फ वापस ले जा सकते हैं। ये किसानों की मौत के वारंट जिहड़े ने वापस ले लो। तो असी उत्थे अंदर जाने का फैसला किया। तिन्ने साडे राज सभा के MP ते मैं लोक सभा वालों, मैं जो असी सेंट्रल हॉल के गेट ते गए, कहंदे तुसीं अंदर नहीं जा सकते। रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बजट इजलास के पहले दिन तो ही इस गल का अंदाजा तो लगाया जा सकता है। आने वाले दिनों च भी विरोधी धिरां सरकार ते हमलावर रह सकदियां ने। अजिहे च सरकार का की रुख रहिंदा है, देखना होवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। अगली वड्डी खबर सीबीआई रेड दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब अते हरियाणा दे विच सीबीआई ਵੱਲੋਂ छापेमारी की गई। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के करीब 50 गोदामां ते छापे मारे गए। इस दौरान गोदामां दी जांच की गई और सीबीआई ने इस कार्रवाई बारे सूबा सरकारां नूं भी सूचित नहीं किया। देखो रिपोर्ट। शुक्रवार ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸਨ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਨਾਭਾ, ਖੰਨਾ, ਮਾਨਸਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਈ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਕਸਬਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਤੇ 2020-21 ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਟ ਬੂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਾ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਾਂਗ ਖੰਨਾ, ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਨਾਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ दस्तावेज भी लेके गए। खन्ना में 4 गोडाउन्स हैं, वैसे सीबीआई की टीम्स और कहीं पे भी गई हुई है। यहाँ पे 4 गोडाउन्स हैं। ये तो अब आपको सीबीआई चंडीगढ़ से जो हमारा या हेड ऑफिस है वहाँ से आपको पता लगेगा। ज़्यादा चीज़ कुछ बताने के लिए मैं ऑथोराइज नहीं हूँ। इतना ही बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये वेरिफिकेशन स्टॉक की चल रही है। पंजाब दे नाल हरियाणा दे विच भी 10 ਥਾਵਾਂ ਤੇ सीबीआई ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। शुक्रवार ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਗਲਾ, ਸਾਵਿੰਦ ਖੇੜਾ, ਨਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੈਫਰਡ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। उधर कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।